ये अभी देखो हम लोग यहाँ पर गुडविल का देखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने गुडविल के जो एडजस्टमेंट थे इसके छोड़ दिए थे, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था गुडविल के अंदर कई तरीके से गुडविल का एडजस्टमेंट पूछा जाता है। सिर्फ पूरे चैप्टर के अंदर एक ही ऐसा एडजस्टमेंट रहता है जो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। बाकी एप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आता है, ये डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आता है, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, सॉरी न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर कैपिटल, ये तीन तो हर एक सम के अंदर रहेगा, ठीक है। यही एडजस्टमेंट को घुमा फिरा के आपको पूछता है। बट जो गुडविल के एडजस्टमेंट रहते हैं ना, ये एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ। सिर्फ उतना लर्न कर लेना, समझ जाना कि चैप्टर में आपकी सब एडजस्टमेंट वाले कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखेंगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल सम सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अभी देखो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर गुडविल कैसे वैल्यूएशन होता है। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, एक गुडविल वैल्यूएशन सिर्फ हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में गुडविल अलग तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है, उसकी अलग एंट्री होती है, डेथ ऑफ पार्टनर में अलग तरीका होता है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ अभी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के गुडविल देखेंगे। तो अभी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर गुडविल की एंट्री कितने टाइप्स की हो सकती है और क्या क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूं यहाँ पर। और जो वर्ड मैं बोलूंगा ना वही वर्ड आप लोग पकड़ना, तो एग्जाम में आप इसको राइट कर सकते हो, ठीक है। तो गुडविल के लिए यदि मान लो आपको समय ऐसा बोला रहेगा, गुडविल वैल्यूएशन, ये आपको बोला रहेगा अकाउंट ओपन या गुडविल रेज बोला रहेगा। रेज्ड, ये तीन वर्ड में से कोई भी वर्ड दिया रहेगा, सबका एक ही एंट्री बनता है, ठीक है। मतलब ये तीन वर्ड में से कोई भी वर्ड आपको दिख जाएगा तो एक जो एंट्री मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ गुडविल का वही एंट्री बनेगा और उसी एंट्री का पोस्टिंग करने का। इस सब का एंट्री आ जाता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, टू, हाँ। अभी ये कौन से रेशियो में देना, जैसे ए और बी है, ए बी को ओल्ड रेशियो में दे देना। ये सेक्रीफाई रेशियो तभी यूज होता है जब सम के अंदर ऑलरेडी ओल्ड और न्यू रेशियो साथ में दिया रहेगा तो ही, अदरवाइज यदि आपको न्यू रेशियो सम में नहीं दिया है तो जो ओल्ड रेशियो रहता है वही आपका सेक्रीफाई रेशियो होता है। तो ओल्ड रेशियो में क्या करना, गुडविल का अमाउंट दोनों पार्टनर में बांट देना। जैसे ए पार्टनर है तो ए कैपिटल और क्या हो जाएगा बी कैपिटल। ये तो जनरल एंट्री की बात हो गई। यदि आप इसको लेजर के अंदर पोस्टिंग करोगे तो कैसे करोगे, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में जाना आपको, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखने का टू कैपिटल, टू क्या लिखने का, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। समझा क्या, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या जाएगा, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। और ए बी कैपिटल के अंदर मतलब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई गुडविल, और किसके कॉलम में अमाउंट आएगा, ए और बी के। कब, यदि आपको ऐसा बोला रहेगा गुडविल रेज बोला रहेगा तो भी सेम एंट्री आएगा, गुडविल अकाउंट ओपन बोला रहेगा तो भी सेम आएगा, गुडविल वैल्यूएशन आया रहेगा तो भी आएगा। एंट्री क्या आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ठीक है। फिक्स तीन वर्ड आया, तीन टाइप से पूछा जा सकता है सिर्फ एक एंट्री को, ठीक है। तो आपका एंट्री आना चाहिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल के डेबिट साइड में जाके ओल्ड पार्टनर का नाम लिखने का और ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट साइड में बाई गुडविल लिखने का, ठीक है। अभी दूसरा एंट्री इसको कैसे पूछा जा सकता है, दूसरा तरीका एक तरीका हो गया, ऐसा आता है, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। नया पार्टनर क्या कर रहा है, पैसा ला रहा है, किसके लिए, गुडविल के लिए। जब आपको ये वाला एडजस्टमेंट आएगा तो आपको गुडविल की दो एंट्री बनेगी, कितनी एंट्री बनेगी, दो। फर्स्ट एंट्री क्या आएगा, नया पार्टनर पैसा दे रहा है गुडविल के लिए तो एंट्री आ जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल आएगा। दूसरा एंट्री आ जाएगा, ये गुडविल का पैसा हम लोग ओल्ड पार्टनर के साथ एडजस्ट करना है, तो गुडविल यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, एडजस्ट करने के लिए वापस से हम लोग गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर मतलब ए कैपिटल और बी कैपिटल। मतलब जब भी न्यू पार्टनर कैश लाया रहेगा गुडविल के लिए तो कितनी एंट्री आपको पास करना है, दो एंट्री पास करना है। क्या एंट्री रहेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दूसरा इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर को देना तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर आएगा, ठीक है। एडजस्ट, इसका पोस्टिंग कैसे आएगा, कैश आ रहा है तो कैश बैंक के डेबिट साइड में जाके टू गुडविल लिखेंगे, कैश आ रहा है तो कैश बैंक के डेबिट साइड में जाके क्या लिखेंगे, टू गुडविल।
और गुडविल के क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे, बाई कैश और बैंक लिखेंगे, ठीक है। इसका पोस्टिंग गुडविल के डेबिट साइड में दोनों पार्टनर का नाम लिखेंगे और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे, बाई गुडविल, ठीक है। तो ये मोस्टली एग्जाम में मान के चलते हैं 60% ये पूछा जाता है, 20% ये पूछा जाता है, ठीक है, 80 हुआ, 10% में दो तरीके से और पूछा जाता है। और रहेगा आपको न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैश फॉर गुडविल एंड ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ। विथड्रॉ कैश, ठीक है। इसका मतलब होता है कि नया पार्टनर ने गुडविल के लिए पैसा लेकर आया, इसमें भी यही है, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, और इसमें भी है न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। इसका मतलब ये दो एंट्री सेम टू सेम आ जाएगी, ए वाली एंट्री बी वाली एंट्री सेम आएगी। एक न्यू एंट्री आ जाएगी जब इसमें लिखा रहेगा कि विथड्रॉ, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं 7 मिनट आप लोग को। विथड्रॉ मतलब होता है निकालना, ठीक है। ओल्ड पार्टनर ने क्या किया, पैसा विथड्रॉ करके लेके जा रहे हैं, तो ओल्ड पार्टनर लेकर जाएगा तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब यदि ये सेंटेंस दिया रहेगा तो एक एंट्री नहीं आएगी, टोटल कितनी एंट्री आएंगी, 3 आएंगी। पहला आ जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, चलो मैं लिख देता हूं अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो गए। एक आ जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दूसरा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट, और ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अभी इसका पोस्टिंग कैसे आएगा, ठीक है, इसका पोस्टिंग आपको समझना है, तो कैसे पोस्टिंग आएगा। इसका पोस्टिंग इस तरीके से आएगा, कैश बैंक के डेबिट साइड में टू गुडविल लिखेंगे और गुडविल के क्रेडिट साइड में बाय कैश बैंक लिखेंगे। इसका गुडविल के डेबिट साइड में टू ओल्ड पार्टनर का नाम लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय गुडविल लिखेंगे। इसका ओल्ड पार्टनर के डेबिट साइड में टू कैश बैंक लिखेंगे और कैश बैंक के क्रेडिट साइड में बाय ओल्ड पार्टनर लिखेंगे। इसके अलावा एक और भी एडजस्ट है इसका गुडविल का आता है, ठीक है, जो कि बहुत कम पूछा जाता है। ये 3 में से सबसे ज्यादा ये वाला पूछा जाता है मेथड, सेकंड नंबर पे पूछा जाता है, फिर इसके चांस है, ठीक है, 10% आने के। इसके बाद 10% में एक और टाइप्स का पूछा जाता है कि आफ्टर एडमिशन होने के बाद गुडविल को राइट अप करना, ठीक है, गुडविल क्या करना, राइट अप करना। यदि गुडविल राइट अप का रहेगा ना, गुडविल राइट अप का मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है, गुडविल को राइट अप कर देना मतलब कैंसिल कर देना। यदि गुडविल राइट अप करेंगे तो एंट्री आ जाएगा, यहाँ पे गुडविल क्या होता है, डेबिट होता है। राइट अप करने के लिए उससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इसमें डेबिट क्या हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। कौन से हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स का मतलब होता है कि जो नया भाई पार्टनर आया रहेगा ना, उसको भी डेबिट करना रहेगा। जैसे ABC 3 हो गए तो तीनों डेबिट हो जाएंगे, तो यहां पर एंट्री आ जाएगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब तीनों पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये तो टोटल तरीका, गुडविल के इतने टाइप्स की एंट्री आएगा जिसमें से तीनों आएगा। आप लोग एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसमें कोई मिस नहीं होना चाहिए। ये गुडविल वाले कॉन्सेप्ट में आप लोगों को कुछ डाउट नहीं है ना भाई, ये याद कर लेना, ठीक है। इसके पहले कि हम लोग एडजस्टमेंट किया और गुडविल का एडजस्टमेंट होगा। अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, उसके बाद सम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल।